बाहरी नगर पालिका बलिया प्रशासन लगभग 6 माह से स्वतंत्रता सेनानी व कवि की प्रतिमा हुई है खंडित, लेकिन नहीं ली सुध। शहीद पार्क चौक में लगी है स्वर्गीय जगदीश ओझा सुंदर की प्रतिमा। बलिया से शशि कुमार की रिपोर्ट। भारत छोड़ो के नारे की बलिया एक अमिट निशानी है। जर्जर तन बूढ़े भारत की यह मस्ती भरी जवानी है। ये कविता जिस सुंदर जी ने लिखी थी उन्हीं की प्रतिमा का हम जिक्र कर रहे हैं। आज़ादी के पहले सुंदर जी ने अब देख लिया था कि बलिया आज़ाद होने वाला है, देश आज़ाद होने वाला है, तो उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से कहा, बोझ गुलामी का ढोने को पल भर भी तैयार नहीं, पर के घर में पर के शासन का कोई अधिकार नहीं, सच को दबा सके दुनिया में कोई है हथियार नहीं, जा सकता भारत का धन अब 7 समुंदर पार नहीं, ऐसी हो ललकार जुर्म का सघन अंधेरा छट जाए, सत फिरंगी शीश झुका कर अपने घर पलट जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज़ादी के इतने दिनों बाद उनकी लगी प्रतिमा को ही किसी ने खंडित कर दिया है और नगर पालिका प्रशासन पिछले 6 माह से खंडित प्रतिमा को फिर से सही नहीं करा पा रहा है। बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर योद्धाओं के अंदर अपनी गीत और कविताओं से ऊर्जा भरने वाले स्वर्गीय जगदीश ओझा सुंदर जी की प्रतिमा को खंडित करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यह प्रतिमा बलिया नगर पालिका क्षेत्र में नगर की धड़कन कहे जाने वाले शहीद पार्क में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के ठीक पीछे स्थित है। यह प्रतिमा कई दशकों से यहाँ पर मौजूद है। आसपास के लोग इस प्रतिमा को बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन शायद ही कोई इनके इतिहास को जानता होगा। शायद यही वजह है कि इनकी ये प्रतिमा पिछले कुछ माह से खंडित स्थिति में जस का तस पड़ी हुई है, जिस पर किसी की नज़र ही नहीं। स्वर्गीय जगदीश ओझा सुंदर के सम्मान और उनकी याद में इस प्रतिमा को शहीद पार्क में स्थापित किया गया था, जिन्होंने अपने गीत और कविता को आज़ादी के योद्धाओं में जोश भरने का काम किया। आज उन्हीं की प्रतिमा उसी शहीद पार्क में खंडित कर दयनीय स्थिति में छोड़ दी गई है। शहीद पार्क में हर साल अनेकों सरकारी गैर सरकारी सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन क्या मजाल कि कोई अपनी नज़र इस प्रतिमा की तरफ भी ले जाए। नगर के तमाम प्रतिमाओं की देखभाल की जिम्मेदारी उठा रहे युवा समाजसेवी सागर सिंह राहुल को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की। मौके पर पहुंचकर देखा तो प्रतिमा को खंडित कर दिशा ही बदल दी गई है। नीचे से प्रतिमा खंडित मिली। सागर सिंह राहुल ने जिम्मेदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर अगर इस प्रतिमा को ठीक नहीं कराया गया तो मेरे द्वारा चंदा मांगकर इस प्रतिमा को बचाने का कार्य किया जाएगा। कहा, हम अपने महान विभूतियों का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते। जगदीश ओझा की खंडित प्रतिमा को देख सागर सिंह राहुल ने नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका अध्यक्ष पर जमकर बरसे। एक तरफ जगदीश ओझा जी अंग्रेजों के खिलाफ अपनी कविताओं से सेनानियों में जोश भर रहे थे, तो वहीं उनकी पैनी नज़र समाज में पैठ जमाती कुरीतियों पर भी थी। तभी तो सुंदर जी लिखते हैं, सगरी विपतिया के गाढ़ भइल जिंदगी, नदी भइल नैना पहाड़ भइल जिंदगी, आग जरे मनवा में धधके ले ससिया, असरा में धुआं उठे प्राण चढ़ फसिया, देह के जरौना बा भाड़ भइल जिंदगी, नदी भइल नैना पहाड़ भइल जिंदगी, केहू मांगे घूस केहू मांगे नजराना, केहू मांगे सूद मूर केहू मेहनताना, कुकुर भइल जुल्मी जन हाड़ भइल जिंदगी, नदी भइल नैना पहाड़ भइल जिंदगी। जी हाँ, जगदीश ओझा सुंदर जी की प्रतिमा खंडित है और इसको सागर सिंह राहुल ने देख लिया है और नगर पालिका प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर इस प्रतिमा को सही नहीं कराया जाता है तो चंदा मांग के लोगों के सहयोग से इस प्रतिमा को सही कराएंगे। अब देखना है कि नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई करता है। मेरा नाम सागर सिंह राहुल है। सेनानी परिवार से हूँ, सेनानी उत्तराधिकारी संगठन का नगर अध्यक्ष रहा हूँ। और ये प्रतिमा जो है ये खंडित हो चुकी है। यहाँ से नीचे से ये
इनका पहले मुख्य जो है मेन गेट की तरफ था, कुंवर सिंह द्वार की तरफ। और जब मैं पार्क में आया तो मुझे बताया गया कि ये प्रतिमा, चूंकि मुझे ये ध्यान था क्योंकि मैंने ही इनका सुंदरीकरण करवाया था, इनको रंगवाया था, तो मुझे ये ध्यान था कि इनका मुख्य जो है दूसरे की तरफ था। तो बताने वाले बता रहे हैं कि ये तो प्रतिमा इस तरफ 5 महीने 6 महीने से यहाँ रखी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के नगर पालिका प्रशासन से कि वो कैसे इतना गैर जिम्मेदार हो सकते हैं जो इन महापुरुषों की प्रतिमा 6 महीने से खंडित कर कर, आप देख सकते हैं ये खंडित प्रतिमा है, ये खंडित प्रतिमा है, ये खंडित प्रतिमा 6 महीने से रखा हुआ है और कोई भी इसकी सुध बुध लेने वाला नहीं। जबकि कई आला अधिकारी, जिला प्रशासन अधिकारी, जनप्रतिनिधि बलिया चौक से और कितने कार्यक्रम कर चुके, इस पार्क में आ चुके, इधर से गुजर चुके, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं। तो आज इस प्रतिमा की इसी स्थिति है और आप आंख बंद किए हुए हैं। कल और भी बड़ी घटना हो सकती है, कल महात्मा गांधी की भी प्रतिमा तोड़ी जा सकती है। अभी कुछ महीने पहले शेरे बलिया चित्तू पांडे जी की छड़ी तोड़ दी गई, आज इनकी प्रतिमा को तोड़ दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की, नगर पालिका की उदासीनता है। ये मैं नगर पालिका से कहना चाहता हूं कि इनका अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। नगर पालिका 24 घंटे के अंदर इनकी प्रतिमा को सही कराए। अगर नहीं सही कराती है तो आगे लोगों से चंदा इकट्ठा कर हम लोग अपने निजी खर्चे से बनवाएंगे। उम्मीद करते हैं कि नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन हमारी आवाज को सुनेंगे और इनके प्रतिमा को इधर के दरवाजे के दक्षिण दिशा में इनका मुख्य था, उधर की तरफ कर इनका रंगाई पुताई भी करे। इसके लिए मैं यहाँ पे आया, बड़ा कष्ट होता है इन लोगों की ऐसी दुर्दशा देखकर, और कई बार मैं आवाज उठा चुका हूँ और जनपद के न जाने कितने प्रतिमाओं को मैं अपने निजी खर्चे से रंगवाया, लेकिन मैं कब तक रंगवाता रहूंगा। जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन के फंड जो है वो किस लिए है? क्या उनकी लंबी लंबी गाड़ियां चलने के लिए है? उनके परिवार के लोगों को बाजार और शॉपिंग कराने के लिए है? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से।